राधे राधे, श्रीष्माय नमस्तुभ्यम। देखो आज है एकादशी, 11 भी कहते हैं। और इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए, चावल नहीं खाए जाते आज के दिन। और हेयर कटिंग भी नहीं करनी चाहिए, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और आज जैसे बहुत लोग व्रत नहीं भी रख पाते हैं, तो अगर व्रत भी नहीं रखो तो कथा सुनने का भी बहुत महात्म्य है, बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। और कथा चलो सुनाते हैं हम। अजा एकादशी, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के समय में भी सत्य को न छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसको बहुत वर्ष हो गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता था कि मैं क्या करूं। एक समय जब कि वह चिंता कर रहा था, तो गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और उसके दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर ऋषि अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले, हे राजन, भादों की कृष्ण पक्ष में एक एकादशी होती है। उस एकादशी का नाम अजा है। तुम इसी अजा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत तथा रात्रि जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उसने अपने सामने ब्रह्मा विष्णु इंद्र महादेव जी आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिला और अंत समय अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। देखो, ये आज जो ये भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, इसका बहुत ही पुण्य होता है और इसकी कथा सुनने से भी बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। और आज के दिन नेल्स नहीं काटने चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। धन्यवाद पूरी वीडियो सुनने के लिए। राधे राधे।